नमस्कार छात्रों, आपका स्वागत ऑनलाइन क्लास में। आज हम आपको फाइलम पोरीफेरा से रिलेटेड टॉपिक साइकान शुरू करने चल रहे हैं। साइकान में हमने पिछली क्लास में जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन आपको बताए थे। आज हम जो है टॉपिक में लेके आए हैं स्केलेटन, जो कि साइकान में हैबिटेट और मॉर्फोलॉजी के बाद स्केलेटन टॉपिक है। स्केलेटन आपका एक लैटिन वर्ड से लिया गया है। स्केलेटन मीन्स आपके कंकाल होते हैं और कंकाल से रिलेटेड उसमें स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। और इसमें जो लैटिन वर्ड्स है, स्पिक्यूल्स का लैटिन वर्ड है स्पीका। स्पीका मीन्स होता है पॉइंट, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया भी है कि लैटिन वर्ड स्पीका, स्पीका मीन्स पॉइंट होता है। तो यहाँ पे जो टाइप ऑफ स्पिक्यूल्स भी मैंने दिखाया है। सबसे पहले स्केलेटन किसे कहते हैं उसके बारे में आप देख लीजिए। तो एम्बेडेड इन मेसेनकाइम आर फाउंड ए लार्ज नंबर ऑफ minute crystalline calcareous bodies called spicules। तो जो यह मेसेनकाइम में कंटिकाएँ पाई जाती हैं और ये कंटिकाएँ जो है कि बड़ी संख्या में होती हैं और इसमें कंटिकाएँ में मोनाएक्सान, ट्राइएक्सान, टेट्राएक्सान इस तरीके से जो स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। और ये मेनली स्क्लेरोब्लास्ट में पाए जाते हैं। और इस कंटिकाओं का जो मुख्य कार्य होता है वो बॉडी का हेल्प करता है और बॉडी में प्रोटेक्शन करने का काम करता है, एक तरीके से बॉडी की सुरक्षा और बॉडी को जो है सॉफ्ट पार्ट बनाने के लिए। और ये स्पिक्यूल जो बने होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट्स और कैल्केरियस स्पीसीज एंड मेगास्क्लियस लार्ज स्पिक्यूल्स, जो कि मेगास्क्लियस और कैल्केरियस दो प्रकार के होते हैं। तो जो लार्ज स्पिक्यूल्स हैं वो आपके मेगास्क्लियस कहलाते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोटेक्शन हमने आपको दिखाया भी कि दीज कॉन्स्टिट्यूट द एंडोस्केलेटन दैट प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द सॉफ्टर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसमें जो एंडोस्केलेटन का जो काम करते हैं वो एक तरीके से बॉडी में सॉफ्ट बनाने के लिए करते हैं और बॉडी को हेल्प करने के लिए बनाते हैं। और स्पिक्यूल्स एक पॉइंट होता है, एक पॉइंट जैसे आप कहते हैं कि एक निडल का पॉइंट होता है, उस पॉइंट पे। और मेनली जो स्केलेटन्स है वो बॉडी को सुरक्षा देने का काम करते हैं। और बॉडी में जैसे आपका कोएनोसाइट्स और पिनेकोसाइट्स के बीच में जो है आपका ये मेसेनकाइम होता है और मेसेनकाइम में अमीबॉयड सेल्स बनते हैं और अमीबॉयड सेल्स को एक तरीके से बैलेंस करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है टाइप एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्पिक्यूल्स। तो इसमें जो आपके ये क्या कहते हैं स्केलेटन्स हैं, स्केलेटन्स में जो एक्सटर्नल और इंटरनल स्केलेटन्स है। तो जो इंटरनल स्केलेटन्स है जैसे इसमें टाइप एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्पिक्यूल्स है। तो स्पिक्यूल्स को कितने प्रकार से दिया गया है। तो द स्पिक्यूल्स are found in cycon body is 3 types, that is first type of monoaxon, second triaxon and third tetraxon। मोनाएक्सान स्पिक्यूल्स आपको दिखाए हैं कि मोनाएक्सान नाम से ही पता चलता है स्टूडेंट्स कि मोनाएक्सान जो एक्सिस बनेगा वो सिंगल एक्सिस होगा। मोना मीन सिंगल, अगर डाई होता डबल, ट्राई है तो 3 और टेट्रा है तो 4। इस तरीके से आपका जो मोनाएक्सान की डेफिनेशन हमने दिखाया है कि दीज में भी यूनिरेडिएट, मोनाएक्टिनल और बाईरेडिएट, डायएक्टिनल डिपेंडिंग ऑन द वेदर दे ग्रो इन वन और both direction along a single axis, they are cylinder and straight like needle are curved। तो जो मोनाएक्सान स्पिक्यूल्स है देखने में सिंगल रेज से बना होता है, एक पतला पॉइंट होता है और ये आपको सिंगल डायरेक्शन में होंगे या डायरेडिएट डबल डायरेक्शन में होंगे या फिर ये निडल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं।
जैसा कि इनका हमने फिगर भी आपको दिखा दे रहे हैं। जो आपका मोनोक्सान है, मोनोक्सान स्पिक्यूल्स इस तरीके से आपका सिंगल रेज होता है। ये आपका इस तरीके से एक नीडल लाइक, जो नीडल लाइक स्ट्रक्चर आपके दिखाई देते हैं, ये एक कर्व बनाता है, एक पॉइंट है और ये आपका सिंगल रेज में होता है। इसे ही हम कहते हैं कि मोनोक्सान स्पिक्यूल्स। ये आपका सिंगल रेज में बना होता है और सिंगल एक्सिस, ये आपको डबल पार्ट भी हो सकता है, तो आपके आधे से इस तरीके से स्ट्रक्चर, इसके बाद भी आपका रेज बना सकता है, लेकिन यहाँ पे आपका सिंगल रेज। और ये स्पिक्यूल्स आपके मेसेनकाइम में होते हैं। आपका जो मेसेनकाइम पार्ट्स होता है उसमें सिंगल रेज, ट्रिपल रेज और टेट्रा रेज बने होते हैं और इनका मुख्य कार्य होता है यह बॉडी के अंदर जो स्केलेटन होता है उसको सपोर्ट करते हैं और अदर एनिमल से यह प्रोटेक्शन भी करता है। अब नेक्स्ट जो आपका टाइप है ट्राइएक्सान। ट्राइएक्सान में आपके तीन रेज मिल करके ट्राइएक्सान का निर्माण करते हैं। ट्राइएक्सान स्पिक्यूल्स कहते हैं, जो कि मेगास्क्लेयर्स में पाए जाते हैं और ये लार्ज स्पिक्यूल्स होते हैं। तो ट्राइएक्सान स्पिक्यूल्स का जो शेप होता है छात्रों, वो आपका 3 किरण मिल करके उसका से बनाते हैं, एक तरीके से वाई शेप्ड कह सकते हैं। और इसमें जो रेज होता है वह इक्वल साइज का होता है। जैसे आपका सिंगल रेज है तो एकदम एक समान है, वैसे आपका जो ट्राइएक्सान होगा वो आपके वाई शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। आपका वाई शेप इस तरीके से आपका जो ये पार्ट है, इस तरीके से आपका ये स्पिक्यूल्स बनते हैं। ये आपके ट्राइएक्सान स्पिक्यूल्स हैं। ट्राइएक्सान ये आपका वाई शेप्ड है ना, वाई शेप्ड, और इसमें आपके 3 रेडिएट होते हैं। ये 3 रेज मिल करके इसका निर्माण करते हैं। ये आपका ट्राइएक्सान स्पिक्यूल्स हो गया। और जो मोनोक्सान स्पिक्यूल्स हमने ये बताया कि जो सिंगल रेज में, तो ट्राइएक्सान स्पिक्यूल्स वाई शेप्ड होता है और ये बॉडी में प्रोटेक्शन का काम करता है, सुरक्षा कवच है। इसके द्वारा अदर एनिमल्स इसके ऊपर जो है अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। अब थर्ड जो स्ट्रक्चर है टेट्राएक्सान, तो टेट्राएक्सान का जो डेफिनेशन है, दीज आर आल्सो नोन एज टेट्राएक्टिन एंड टेट्रारेडिएट। इसमें इसकी बॉडी में जो ये स्पिक्यूल्स बनेगा, इसकी बॉडी में इस तरीके से 4 रेज होगा, लेकिन अनइक्वल होंगे, क्योंकि जहाँ पे अगर T था तो दोनों तरफ और नीचे एक समान था, सिंगल था तो एक समान था, अगर टेट्रा है तो वहाँ पे थोड़ा सा अंतर हो जाएगा, तो उसके जो रेज होंगे एक समान नहीं होते हैं। ईच कंसिस्ट ऑफ 4 रेज नॉट इन द सेम प्लेन। जैसा आपने बोला वैसा यहाँ पे लिखा भी गया है कि 4 रेज आर नॉट इन द सेम प्लेन। जो प्लेन बनाएगा वो सेम नहीं होगा। बाय लॉस ऑफ 1 रेज दे बिकम ट्राइरेडिएट विच आर वेरी कॉमन। जो 3 रेज से मिलकर होता है वो कॉमन होता है। 3 रेज एंड एंगल्स में भी इक्वल, रेगुलर और अनइक्वल सेजिटल्स वाई शेप्ड और टी शेप्ड। तो यहाँ पे जो टेट्राएक्सान या ट्राइएक्सान होते हैं उनके जो शेप होते हैं वो टी शेप्ड या वाई शेप्ड हो सकते हैं। और इन जब स्पिक्यूल्स जो होते हैं इनका जो मेन वर्क है हमने आपको बताया कि यह सुरक्षा करता है और एक तरीके से इनका जो इंटरनल जो कंकाल्स है वो बॉडी का सपोर्ट भी करता है। उस तरीके से बॉडी जो है एक तरीके से एक्टिव रहती है, स्टैंड रहती है। इसका जो फिगर होता है टेट्राएक्सान का इस तरीके से होगा। इसमें आपके 4 रेज ये टाइप आपका है। यहाँ पे 4 रेज आपको दिखाया गया, 1, 2, 3 एंड 4। 4 रेज मिल करके आपका जो
मेन स्पिक्यूल्स था वो कंप्लीट हुआ। तो मेनली हमने आपको दिखाया कि ये आपके मेसेनकाइम में स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं, इनको हम स्केलेटन के नाम से जानते हैं। और स्केलेटन मीन्स होता है कंकाल, और कंकाल का मेन वर्क होता है कि एनिमल के बॉडी को सपोर्ट करना, और उस कंकाल के द्वारा जो बॉडी एकदम स्टैंड रहती है, और स्टैंड होने के कारण इसमें आपके 3 टाइप जो स्पिक्यूल्स पाए गए, मोनाएक्सान, ट्राईएक्सान एंड टेट्राएक्सान। जो कि मोनाएक्सान सिंगल रेज का बना होता है, ट्राईएक्सान 3 रेज से मिलकर बना होता है, और टेट्राएक्सान 4 रेज से मिलकर बना होता है। जो कि टेट्राएक्सान अनइक्वल रेज होते हैं, जो एक समान उनके नहीं होते, और ये रेगुलर होते हैं। और इस तरीके जो स्पिक्यूल्स का मेन वर्क था सपोर्टिंग एंड हेल्प। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है न्यूट्रिशन ऑफ साइकान। साइकान में जो पोषण किस टाइप के होते हैं, तो साइकान में जो पोषण है मेनली वो आपका जो है कि फिल्टर फीडर होता है। इसमें एक तरीके से क्षणिक पोषण को लेते हैं। तो इनका जो डिफिनीशन है न्यूट्रिशन का, स्काइका इज ए फिल्टर फीडर subsisting on minute organism, plankton and the organic substance, organic particles. These enter the body with water and through ostia, which allow the entry only small particles inside a flagellated chamber. The beating of the flagella and collar cells causes water to circulate through their collar cells, allow the food particles. A number of enzymes have been isolated from the sponges. They included protein, starch and fat digesting enzyme. तो इनका जो पोषण होता है साइकान में वो मेनली फिल्टर फीडर होता है। इनका जो साइकान का मुख्य भोजन होता है वो आपके प्लैंकटन्स होते हैं, और स्मॉल एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिक पार्टिकल्स होते हैं। तो साइकान जो है मेनली वाटर्स की सहायता से, जल की धारा की सहायता से अपना भोजन जो है ग्रहण करते हैं। और इनमें जो फिल्टर फीडिंग होता है, और इनमें जो डाइजेस्टिव एंजाइम है जो प्रोटीन, स्टार्च और फैट्स को जो डाइजेस्ट करते हैं। इसमें एक तरीके से आपका जो स्टार्च को जो डाइजेस्ट करते हैं वो आपके जो फैट्स को डाइजेस्ट करते हैं। वहाँ एमाइलेज और जो है कि लाइपेज, इस तरीके से जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो मिल करके साइकान की बॉडी में जो न्यूट्रिशन होता है उसको जो है न्यूट्रिएट कराते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट जो है न्यूट्रिशन के बाद आता है इसमें रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन में आप जानते हैं चाहे वो इनवर्टिब्रेट्स एनिमल हो चाहे वर्टिब्रेट्स हो, इन सभी में जो श्वसन होता है उसमें आपके गैसेस एक्सचेंज होते हैं स्टूडेंट्स। गैसेस एक्सचेंज में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है। एक तो आप जानते हैं कि एनिमल्स हमेशा श्वसन लेते समय, श्वसन करते समय ऑक्सीजन को फीड करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्लूड करता है। तो एनिमल्स एक्वेटिक एनिमल्स हैं। तो एक्वेटिक एनिमल्स में जो श्वसन होता है वो मेनली जल में डिसॉल्व होते हैं ऑक्सीजन, और एनिमल्स जो वाटर को फीड करता है। और साइकान की बॉडी में जो साइकान वाटर को ऑस्टिया की सहायता से फीड करता है। तो जो उनका जो जल होता है अंदर की तरफ जब जाएगा तो जल के साथ साथ ही भोजन भी अंदर होते हैं। और यहाँ पे अगर एक्वेटिक एनिमल है तो रिस्पायरेशन की बात आती है कि श्वसन कैसे करेगा। तो जल में जब डिसॉल्व होता है ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन को अपने बॉडी की सतह से जो ऑस्टिया होते हैं वो ऑस्टिया की सहायता से वो अंदर लेते हैं। तो ऑक्सीजन वो एडाप्ट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ऑस्मोलम की सहायता से उसको डिफ्यूज करते हैं वाटर में। तो इस तरीके से ये श्वसन करते हैं। तो श्वसन का जो डेफिनेशन है आप उसको देख लीजिए। गैसेस एक्सचेंज अकर सिंपल डिफ्यूजन बिटवीन द फ्लोइंग वाटर एंड सेल्स of the sponge. Oxygen dissolve in the water, diffuse into the cell and bring about oxidation of the protoplasmic molecules with the isolation, liberation of energy is entrapped in ATP. To ATP supply the energy of the male
मेटाबोलाइज इन सेल्स। तो जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एटीपी। आप जानते भी है कि अगर रिस्पायरेशन कर रहा है तो वहाँ भी एनर्जी की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा जो मेनली बनता है, एनर्जी जो बनता है वह एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होता है और ये सब वर्क माइटोकॉन्ड्रिया करता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं और पावर हाउस ऑफ सेल तभी वर्क करेगा जब एनिमल्स फूड और वाटर को फीड करता है, इसके बाद फिर वो एनर्जी को प्रोवाइड करता है। यहाँ रिस्पायरेशन में 2 गैसेस एक्सचेंज हो रहे हैं, O2 एंड CO2। अगर एक्वेटिक एनिमल होता है तो वहाँ पे ऑक्सीजन वाटर में डिजॉल्व होता है और वाटर को जैसे ही फीड करता है वैसे उसको ऑक्सीजन मिल जाता है और वो डिफ्यूज करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, वाटर में ही डिफ्यूज करता है। नेक्स्ट पॉइंट होता है एक्सक्रीशन। एनिमल में एक्सक्रीशन किस टाइप का होगा? तो आप जानते हैं जितने भी एनिमल्स अगर जल में रहने वाले हैं तो वो एक्सक्रीशन जो है कि अमोनिया को ही एक्सक्रीट करते हैं। तो नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट इन स्पंजेस इज लार्जली अमोनिया। तो ये क्या है कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट कर रहा है एनिमल, वो सब्सटेंस है अमोनिया। वह अपने बॉडी के अंदर से अमोनिया को ही एक्सक्रीट करता है और नो स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन टिश्यू एंड प्रेजेंट ऑफ द एक्सक्रीटिंग दिस इज द आउटर मीडियम। तो इसमें स्पेशली जो एक्सक्रीशन के लिए ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं। तो मेनली जो ये बॉडी की सतह से या आस्लम की सहायता से जो एक्सक्रीशन करता है। अब इसमें जो अगला पॉइंट है हम रिप्रोडक्शन लेके आ रहे हैं कि साइकान में प्रजनन किस टाइप से होता है और कितने टाइप के इसमें प्रजनन पाए जाते हैं, जिसको हम आपके सामने जो रिप्रोडक्शन को बताने चल रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स हम आपके सामने रखे हैं, तो ये है आपका रिप्रोडक्शन ऑफ साइकान। तो रिप्रोडक्शन ऑफ साइकान स्काइफा रिप्रोड्यूसेस बाय एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल। तो साइकान की बॉडी में 2 प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है, अलैंगिक और लैंगिक। एसेक्सुअल प्रोडक्शन, अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन में मेनली वह बडिंग के द्वारा होता है और विखंडन के द्वारा होता है, मतलब मुकुलन विभाजन के द्वारा जो है एसेक्सुअल अलैंगिक प्रजनन होता है। वैसे आप जल में रहने वाला प्राणी है, जल में रहने वाले प्राणी में जो है या एक्सटर्नल रूप से फर्टिलाइजेशन करेगा। अब मीन्स अगर एसेक्सुअल की बात आती है तो एसेक्सुअल में आपके बडिंग के द्वारा होता है, मुकुलन के द्वारा होता है। कि आप देखिए यहाँ पे अगर मुकुलन हो रहा है तो साइकान की जो कॉलोनी होती है उसमें क्या है कि वह ब्रांचेज होते हैं। जो मुकुलन होगा, एक मुकुलन होगा, धीरे धीरे जो कोएनोडर्म सेल्स हैं ये जल के द्वारा जो है स्पर्म को संचित करके आगे की तरफ ये मतलब बढ़ाते हुए, एक बडिंग करते हुए, एक मुकुलन करते हुए आगे की तरफ इनकी संख्या ढेर सारी हो जाती है। तो एक मुकुलन से एक नया साइकान जो है प्रजनन करा लेता है। जैसे अगर देखा जाए तो जो एसेक्सुअल प्रोडक्शन तो बाय बडिंग, तो हम इसको डिफाइन किए हैं। देख लीजिए, एसेक्सुअल प्रोडक्शन इज एक्कम्प्लाइज बाय बडिंग। एसेक्सुअल प्रोडक्शन में वह बडिंग के द्वारा, वह मुकुलन के द्वारा ही करता है। क्या कहते हैं बडिंग एंड आउट ग्रोथ फ्रॉम द सिलेंडर ऑफ स्पंजेज अराइजेस नियर द बेस अटैच्ड इन द टू फॉर्म अबाउट। इसमें क्या है कि मेनली स्पंज जो है आपका किसी बेस से जो है अटैच रहता है और इज एन ऑस्कुलम इज द ब्रोकन आउट ऑफ फ्री एंड, और वह ऑस्कुलम से ब्रेक होता है। फुली ग्रोन बड में रिमेन अटैच्ड विथ द पेरेंट्स इंडिविजुअल आर डिटैच्ड
become free and form the new sponge by the fixing itself to the substratum। मीन्स यहाँ पे जो पेरेंट सेल्स होते हैं, पेरेंट सेल्स जैसे देखिए एसेक्सुअल प्रोडक्शन है या सेक्सुअल, एसेक्सुअल भी है, वहाँ वो पेरेंट सेल से एक नया बेड बनाता है और एक नया बेड जैसे वह जल में भी स्पंज रहता है तो एक स्पंज से वह दूसरे स्पंज में मॉडिफाइड करता है। तो सेक्सुअल प्रोडक्शन ये है कि वो बाई बडिंग द्वारा होगा, तो मुकुलन के द्वारा होता है। एक मुकुलन एक नए साइकान को जन्म दे देता है, एक नए साइकान को वह प्रोड्यूस करता है और वो सिलेंडर होता है। वैसे भी साइकान की बॉडी सिलेंडर होती है। अब नेक्स्ट आता है सेक्सुअल प्रोडक्शन, जो लैंगिक प्रजनन। अब लैंगिक प्रजनन में बात ये आई कि रिप्रोडक्शन जो है आपका हर्माफ्रोडाइटिक है, तो यहाँ पे एक ही बॉडी में आपके दोनों सेक्स ऑर्गन होते हैं। तो अब यहाँ पे जो मेल है और फीमेल है, इसमें दो सेक्स ऑर्गन होंगे, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन। अब स्पेशल जो सेक्स ऑर्गन है यहाँ पे लॉकिंग दिखाया, जैसा कि हमने आपको डिफाइन भी किया है। तो स्काइफा इज ए मोनोसियस स्पंज। स्काइफा एक आपका एक लिंगी आपका मोनोसियस स्पंज ड्यू टू प्रोटोगाइनी ओनली क्रॉस फर्टिलाइजेशन अकर। देखिए ध्यान दीजिएगा कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन तभी होगा अब एक साथ मेल और फीमेल स्पर्म और ओवा को छोड़ते रही है, इसलिए उसमें क्रॉस का मतलब होता है कि वो कैसे अलग जो है विभाजन करते हैं। और क्रॉस फर्टिलाइजेशन में मेल स्पर्म को थोड़ा बाद में या फीमेल ओवा को थोड़ा बाद में, एक साथ दोनों स्पर्म और ओवा को फ्यूज नहीं करते, इसलिए उनको क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। स्पेशल सेक्स ऑर्गन लॉकिंग, इसमें जो स्पेशल सेक्स ऑर्गन है वो लॉक है। मेल सेक्स सेल आर स्पर्म एंड फीमेल सेक्स सेल आर ओवा आर फाउंड इन द मेसेनकाइम। तो इसमें जो आपके सेक्स हैं मेल और फीमेल, ये मेसेनकाइम में अपने स्पर्म और ओवा को जो है दिखाते हैं। द डेवलप फ्रॉम अनडिफरेंशिएटेड अमीबोसाइट कॉल्ड आर्कियोसाइट। और मेनली साइकान की बॉडी में जो अनडिफरेंशिएटेड आपके क्या कहते हैं अमीबोसाइट और आर्कियोसाइट से सेल्स पाए जाते हैं। अब द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाउंड इन टू सेक्स ऑर्गन, दैट इज मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल। तो मेल सेक्स ऑर्गन को हम स्पर्मेटोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस ओवा। अब यहाँ की बात ये आती है कि जो सेक्सुअल प्रोडक्शन में होता है इसमें आपके क्या कहते हैं कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, प्रोटोगाइनी वर्ल्डी क्रॉस फर्टिलाइजेशन अकर। इसमें क्रॉस ये मतलब कि थोड़ा बाद में स्पर्म और ओवा को एक साथ नहीं फ्यूज होते, इसलिए इसको क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और मेल सेक्स ऑर्गन हमेशा स्पर्म को फार्म करेगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन हमेशा जो है ओवा को फार्म करते हैं। तो स्टूडेंट जो आपके स्पर्म की बात आई कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मेटोगोनियम का निर्माण करते हैं और स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो हम यहाँ पे इसकी डिफिनेशन देख लीजिए। स्पर्म मदर सेल और स्पर्मेटोगोनियम इज सेड टू बी एन इन लार्ज आर्कियोसाइट। तो जो बड़े आर्कियोसाइट सेल्स हैं वहाँ पे स्पर्मेटोगोनियम जो है अपने स्पर्म को छोड़ता है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन इंटायर फ्लैजिलेटेड चैम्बर और इनटू स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ वहाँ ट्रांसफॉर्म होता है जहाँ पे फ्लैजिलेटेड सेल्स। फ्लैजिलेटेड सेल्स कौन होते हैं? कोएनोसाइट सेल्स होते हैं। तो कोएनोसाइट सेल्स या फ्लैजिलेटेड चैम्बर में वह अपने स्पर्म को जो है ट्रांसफॉर्म करता है। ये मेच्योर स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ कंसिस्ट ऑफ ए राउंडेड न्यूक्लिएटेड हेड एंड वाइब्रेटाइल टेल बाय द लैसिंग मूवमेंट ऑफ द विच इट मूव इन वाटर टू रीच अदर स्पंज। मीन्स यहाँ पे जो ये आपके स्पर्मेटोगोनियम है, जो स्पर्मेटोजोआ है, वो आपके क्या कहते हैं स्पर्मेटोगोनियम वो स्पर्म मदर सेल्स एक मेन आपकी मातृकोशिका होती है और मातृकोशिका से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और स्पर्म हमेशा ट्रांसफर होते हैं कोएनोसाइट सेल्स या फ्लैजिलेटेड चैम्बर में, जहाँ पे स्टोर हो करके वह फ्यूज करेंगे ओवा को। तो कंसिस्ट और इसमें जो स्पर्मेटोजोआ पाए जाते हैं वो आपके मेनली गोलाकार राउंडेड होते हैं और उसमें टेल होते हैं, वाइब्रेटाइल टेल होते हैं बाय द लैसिंग, और ताकि
वो टेल की सहायता से मूवमेंट गति करते हुए वह ओवम तक पहुंचने का काम करता है। और आप जानते हैं कि जो मेल गैमेट में जो स्पर्म बनते हैं उनकी बॉडी में जो स्पर्म की बॉडी में टेल होता है और न्यूक्लियस पाए जाते हैं। टेल हमेशा क्या करता है कि टेल की सहायता से वह एक तरीके से कहा जा सकता है कि टेल की सहायता से वह गमन करता हुआ ओवम पार्ट तक पहुंचता है। और जो टेल का मेन वर्क होता है कि लोकोमोट करा के वह मूव करा करके एक दूसरे स्पंज में अपने स्पर्म को छोड़ने का काम करता है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो ये आर्कियोसाइट्स है, जो आपके कोएनोसाइट सेल्स हैं, ये मेनली जल की धारा, क्योंकि एक स्पंज अपना स्पर्म जल की धारा में छोड़ देता है, अपनी बॉडी से जल की धारा के साथ वो बाहर निकालता है और फिर जब जल होता है, जल की धारा के साथ वह स्पर्म दूसरे स्पंज में एंट्री करता है ताकि वो आराम से वो फ्यूज कर दे। इसीलिए इसको हम एक्सटर्नल कहते हैं। अगर इंटरनल होता तो एक ही बॉडी में वो अपने स्पर्म को ओवम पार्ट में ट्रांसफर करता। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आर्कियोसाइट सेल्स की सहायता से वो जल की धारा, जो जल की धारा उसमें वो छोड़ देता है स्पर्म और वो गति करते हुए अपने वाइब्रेटाइल टेल की सहायता से गति करते हुए एक दूसरे स्पंज में पहुंचने का काम करता है। और यह साइकान की बॉडी में जो स्पर्म होता है, उनकी स्पर्म जो है उसमें 3 पार्ट होते हैं, आपका हेड, नेक एंड टेल। हेड पार्ट में आपके न्यूक्लियस होता है, नेक और जो टेल पार्ट होता है वो लोकोमोट करने के लिए होता है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट पॉइंट होता है oogenesis। अब स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद क्या आता है आपका oogenesis, जो सेकंड पार्ट है आपका oogenesis। अब oogenesis मीन्स जो ओवम को फॉर्म करेगा। तो oogenesis का जो डेफिनेशन है, द एग मदर सेल आर oocyte इज डिराइव फ्रॉम लार्ज आर्कियोसाइट विथ डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस। मतलब जैसे स्पर्म मदर सेल का फॉर्म होता है वैसे आपका एग मदर सेल फॉर्म होंगे। और यह मेनली आर्कियोसाइट जो सेल्स होते हैं, जो लार्ज पार्ट होते हैं, उसी में ये जो होते हैं और उसमें आपके डिस्टिंक्ट जो है न्यूक्लियस होते हैं। दिस मे सम टाइम loses its plasm, sinks into mesenchyme. The oocyte undergo usual 2 maturation division to form the ovum, which by the sperm form another sponge। देखिए oogenesis जब होता है तो वहाँ पे 2 डिवीजन होते हैं। मैचुरेशन डिवीजन जैसे आप कहते हैं माइटोटिक सेल डिवीजन स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे फर्स्ट मेयाटिक डिवीजन एंड सेकेंड मेयाटिक डिवीजन। तो अब यहाँ पे जो oogenesis होता है वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि डिवीजन करने के लिए, जैसे हमने आप मेच्योर स्पर्म की बात कहा वैसे मेच्योर ओवम भी होते हैं। तो मेच्योर ओवम और स्पर्म मिल करके तो क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं छात्रों। अब आप जानते हैं कि चाहे वो इनवर्टिब्रेट एनिमल हो चाहे वर्टिब्रेट, अगर यहाँ पे रिप्रोडक्शन की बात आए तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। अगर सेक्सुअल है तो आपके 2 गैमेट होंगे, मेल एंड फीमेल। मेल और फीमेल जब गैमेट मिलते हैं तब एक नए जाइगोट का निर्माण करते हैं। तो जाइगोट क्या है कि एक तरीके से वह डेवलपिंग करके एक नए स्पंज का निर्माण करता है। और इनमें जो फर्टिलाइजेशन की बात है, यह फर्टिलाइजेशन मेनली जल की धारा की सहायता से ही वह प्रजनन करता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई स्पर्म है, अगर मान लीजिए एक मेल स्पंज है तो वो स्पर्म को जल की धारा में प्रवाहित कर देता है, अपने बॉडी के अंदर जल की सहायता से ही बाहर करता है। और जब जल की सतह पे आता है तो वह टेल की सहायता से तैरते हुए दूसरे स्पंज में वो प्रवाहित हो जाता है। और जब दूसरे स्पंज प्रवाहित होता है तो वहाँ पे फ्यूज करके एक नया स्पंज तैयार करता है। तो यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट आपका है कि फर्टिलाइजेशन की बात आई, तो हम आपको फर्टिलाइजेशन को भी डिफिनेशन आपको दिखा देते हैं। तो मेनली अब हम आपको फर्टिलाइजेशन लेके आ रहे हैं। तो छात्रों अब आपका जो सेकंड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है, अभी आपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा, सेक्सुअल पढ़ा। सेक्सुअल में स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis थे।
जब गैमेट हमारे प्राप्त हो जाते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, तो तब अगला पॉइंट क्या आता है? फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन मीन्स होता है निषेचन। अब निषेचन कैसे करेगा? द फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड क्रॉस। अभी तक हमने आपको बताया था, थोड़ी मिस्टेक हो गया था वहाँ पे। फर्टिलाइजेशन साइकान में इंटरनल होगा और क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा। तो स्पर्म वन इंडिविजुअल इंटर अदर स्पंजेस विथ वाटर करंट एंड द ओवा आर फर्टिलाइज इन सीटू। तो यहाँ पे स्पर्म आपका एक और मदर स्पंजेस विथ वाटर करंट एंड द ओवा आर फर्टिलाइज। मीन्स कहने का मतलब कि अगर स्पर्म मेल स्पर्म को रिलीज करता है, छोड़ता है जल की धारा में, और जल की धारा उसको ले करके अगले स्पंज में जो है जा करके वो फर्टिलाइज करता है। मीन्स एक स्पंज अपना स्पर्म जल की सहायता से बॉडी के अंदर से बाहर रिलीज करता है वाटर पे, और फिर वह वाटर की धारा की सहायता से स्पर्म अगले स्पंज में प्रवेश करता है और वहीं जाके वो फर्टिलाइज होता है। Process of fertilization is very remarkable and probably occur in all the sponges. अगले आपका सभी स्पंज में ऐसे प्रोसेस होते हैं। द स्पर्मेटोजोन्स इंटर फर्स्ट आर्कियोसाइट्स आर कॉलर सेल विच लाइज एडजेसेंट टू ए राइट ओवम। इसके बाद वो क्या करता है? एक मेच्योर ओवम का निर्माण करता है, और मेच्योर ओवम के बाद क्या? इट लूजेज इट्स टेल एंड द फॉलन हेड बिकम सराउंडेड बाई ए कैप्सूल। उसके बाद क्या करता है कि मेल और फीमेल जब मिल करके उसको फर्टिलाइज किए, एक मेच्योर ओवम बना, ओवम के बाद एक आपका क्या हुआ? कैप्सूल का निर्माण होता है। फ्यूजन ऑफ स्पर्म हेड एंड ओवम रिजल्ट इन ए जाइगोट और एग। मीन्स जब फ्यूज करते हैं स्पर्म और ओवम की बॉडी, तब एक जाइगोट का निर्माण होता है। अगर जाइगोट बन गया तब समझिए हमारा फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है। मीन्स अगर आपको सेक्सुअल प्रोडक्शन की बात आई, तो सेक्सुअल प्रोडक्शन में मेल और फीमेल, मेल स्पर्म को रिलीज करता है, फीमेल ओवा को। जब स्पर्म और ओवा मिल करके फ्यूज करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो जाइगोट होता है। अगर युग्मनज बनता है, जाइगोट एक युग्मनज बना, तो जाइगोट बनने के बाद एक डेवलपमेंट शुरू होता है, और डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग एक हमारा जो है नया स्पंज जो है जनरेट करता है। तो छात्रों, ये तो रहा फर्टिलाइजेशन। तो साइकॉन की बॉडी में इंटरनल और क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल नहीं। वाटर के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और इसके बाद वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन। हमने बताया कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन तभी होता है जब एक साथ स्पर्म ओवा नहीं वो रिलीज नहीं करते हैं, थोड़ा देर में करते हैं, इसलिए उसको हम क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और यह फर्टिलाइजेशन जल की धारा में ही वो फ्यूज करता है। एक स्पंज मेल स्पंज अपना स्पर्म जल की धारा में छोड़ता है, और फीमेल उसको जो है दूसरे स्पंज जो होते हैं इसको फीड करते हैं, और तब जाकर के वो फर्टिलाइज होते हैं। तब ओवम और स्पर्म जब फर्टिलाइज हुए तब जाके जाइगोट बनता है। इस तरीके से फर्टिलाइजेशन खत्म हुआ। अब आपका आ गया फर्टिलाइजेशन के बाद अगला टॉपिक आता है डेवलपमेंट ऑफ साइकॉन। तो साइकॉन की बॉडी में डेवलपमेंट जो है इनडायरेक्ट होता है। द डेवलपमेंट ऑफ साइकॉन इज फाउंड इन इनडायरेक्ट, इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। दैट इज फर्स्ट पार्ट अर्ली एम्ब्रियनिक पीरियड, सेकंड आपके लार्वल पीरियड, थर्ड आपका पोस्ट लार्वल पीरियड। तो छात्रों, जो अर्ली एम्ब्रियनिक पीरियड्स है और लार्वल पीरियड्स है पोस्ट लार्वल। देखिए एम्ब्रियनिक पीरियड्स में यहाँ पे आपके मेनली जो पहला पॉइंट है, फर्स्ट आपका है अर्ली एम्ब्रियनिक। अर्ली एम्ब्रियनिक पीरियड्स। तो यहाँ पे आपका जो अर्ली एम्ब्रियनिक पीरियड्स है, यहाँ पे आपका जो क्लीवेज का निर्माण होता है। जो पहला पॉइंट क्लीवेज का मतलब होता है विदलन, और दूसरा है स्टोमोब्लास्टुला। यहाँ पे 2 पॉइंट आते हैं कि अब डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है तो लार्वा का फॉर्म होगा। अब अगर ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है तो इसमें आपके 3 पार्ट अलग से दिखाए गए, अर्ली एम्ब्रियनिक पीरियड, लार्वल पीरियड और पोस्ट लार्वल पीरियड। जो क्लीवेज है
अब क्लीवेज, स्टोमोब्लास्टुला। अब क्लीवेज में आपके विदलन, क्लीवेज मीन्स होता है विदलन और विदलन मीन्स होता है विखंडन। अब जैसे मान लीजिए जाइगोट बना, जाइगोट से वो विखंडित होकर के 2 सेल्स में बना। जैसे अब अर्ली एम्ब्रियोनिक का क्लीवेज है विदलन, यहाँ पे आपके इस तरीके से ये आपके जाइगोट हो गया। ये क्या हुआ? जाइगोट। जाइगोट के बाद क्या करता है? 2 सेल में आपके विभाजित हुआ इस तरीके से 2 सेल, ये आपके 2 सेल बन गए। 2 सेल के बाद फिर आपके 4 सेल बन गए इस तरीके से, आपके इस तरीके से आपके 4 सेल्स, ये आपके 4 सेल स्टेप। तो ये क्या है कि क्लीवेज है। क्लीवेज जाइगोट, जाइगोट के बाद क्या डेवलपमेंट शुरू होता है, तो वहाँ पे पहला पॉइंट क्लीवेज होता है। तो ये आपके क्लीवेज में ही दिखाए जा रहे हैं। तो जाइगोट के बाद 2 सेल, 2 सेल के बाद 4 सेल स्टेप बन रहे हैं। अब 4 सेल के बाद क्या होता है कि आपके 8 सेल बनते हैं। तो 8 सेल जब बनेगा, 8 ब्लास्टोमियर बनते हैं। 8 सेल बना इस तरीके से आपके 4 सेल बड़े होते हैं और छोटे, और जो अब 4 सेल जो है वो थोड़ा बड़े साइज में इस तरीके से आपके हो गए। टोटल क्या है? 8 ब्लास्टोमियर हुआ, 8 ब्लास्टोमियर। अब यहाँ पे क्या है कि 4 जो सेल हैं ये माइक्रो हो गए और ये 4 आपके मैक्रो हो गए। इस तरीके से माइक्रो और मैक्रो 4 सेल जो बन रहे हैं माइक्रो और मैक्रो सेल बनते हैं। तो यहाँ पे आपके जो सेल्स हैं, जो आपके क्लीवेज है, तो मतलब 2 सेल या 4 सेल तक कोई दिक्कत नहीं हुई। अब 4 सेल के बाद जब 8 ब्लास्टोमियर बनता है तो 8 में जो अपर के 4 सेल्स हैं वो आपके स्मॉलर होते हैं, जो बिना सिलिएटेड होते हैं, सिलिएटेड होते हैं, और जो मैक्रो होते हैं वो सिलियर नहीं होते हैं, वो फ्लैजिलेटेड नहीं होते हैं। वो आपके जो ये आपके जो 4 माइक्रो ये आपके फ्लैजिलेटेड और ये विदाउट फ्लैजिलेटेड है। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं कि क्लीवेज का निर्माण करते हैं। 8 सेल जो है अपर टीयर्स स्मॉलर एंड लोअर टीयर्स द लार्जर। और इसके बाद जो क्लीवेज के बाद दूसरा स्टेप क्या आता है? ब्लास्टुला बनता है। ब्लास्टुला के बाद आपके मारुला, और मारुला के बाद गैस्ट्रुला। कहते हैं कि अब यहाँ पे स्टोमोब्लास्टुला जो सेकंड पॉइंट है वो स्टोमोब्लास्टुला हुआ। स्टोमोब्लास्टुला क्या है उसका डिफिनेशन? One side of stomoblastular is composed of the many small elongated and flagellated micromeres, and the other side is composed of 8 rounded and non-flagellated macromeres. The inner cavity or blastocells communicate outside through an opening the mouth. In the center of the macromeres, the mouth is used for the engulfing the surrounded amoebocytes for the nutrition. तो छात्रों जो स्टोमोब्लास्टुला है यही पार्ट जब ये कंप्लीट होता है तो यहाँ से फिर जो आपके 4 ये चारों जो सेल्स हैं, ये जो 4 माइक्रोन सेल है ये क्या कहता है? फ्लैजिलेटेड है, और जो 4 है वो नॉन फ्लैजिलेटेड है। तो इनको जब कंप्लीट होता है उसी स्टेप को हम क्या करते हैं? स्टोमोब्लास्टुला कहते हैं। अब स्टोमोब्लास्टुला में माइक्रो और मैक्रो जो सेल बनते हैं एक तरीके से वो आपके स्टोमोब्लास्टुला का निर्माण करते हैं, और इसी में जब सराउंडिंग होते हैं पूरे कंप्लीट होते हैं तो उसमें एक अमीबोसाइट सेल्स होते हैं जो न्यूट्रिएशन का काम करते हैं। अब सेकंड स्टेप जो आपका ये लार्वल पीरियड्स है, लार्वल पीरियड्स में क्या है कि एम्फीब्लास्टुला लार्वा का निर्माण होता है। दूसरा क्या है? एम्फीब्लास्टुला, एम्फीब्लास्टुला लार्वा ये आपका बनता है। अब एम्फीब्लास्टुला लार्वा का ग्रीक वर्ड भी है, इनका ग्रीक वर्ड है एम्फी प्लस ब्लास्टोस। एम्फी मीन्स होता है बोथ, और ब्लास्टोस मीन्स होता है जर्म। तो जर्म सेल का निर्माण करते हैं और ये एक तरीके से लार्वा बनाते हैं। तो द स्टोमोब्लास्टुला undergoes a process called inversion in which turn itself out through the mouth as involved in valve so that the flagellate micromere become amphiblastula larva, because one half bears flagellated on the other
डज नॉट। ये तो आपका एम्फीब्लास्टुला लार्वा बना। एम्फीब्लास्टुला के बाद आता है नेक्स्ट गैस्ट्रुला। तो गैस्ट्रुला जो होता है अल्टीमेटली द एम्फीब्लास्टुला settle down and undergoes gastrulation. Now the macromere multiply more rapidly than micromere, so that flagellated half in larva in vaginated larva now resemble a typical double-walled gastrula with blastocele at the invaginated side. थर्ड है पोस्ट लार्वल डेवलपमेंट। पोस्ट लार्वल में मेटामार्फोसिस आता है और मेटामार्फोसिस में आपका पूरी तरीके से साइकान की बॉडी जो है एडल्ट हो जाती है। तो छात्रों, आज का ये जो मेरा टॉपिक था साइकान में फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट, अब डेवलपमेंट के बाद आपका जो है ये कंप्लीट हो गया। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट था। अब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में 3 स्टेप, अर्ली एम्ब्रियनिक पीरियड, लार्वल पीरियड और पोस्ट लार्वल पीरियड। इस तरीके से ये टॉपिक हमारा एंड होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लेके आएंगे अगले टर्न पे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।